हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है संजीव सर के यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन देखेंगे आज का इलिप्स का, ये सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 50 mm यूजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड के थ्रू हम लोग इलिप्स बनाना सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इलिप्स को 4 सेंटर मेथड से बनाना सीखे थे लोग, लेकिन इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड से इलिप्स को कैसे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कहीं कहीं किसी एग्ज़ाम में ये 15 नंबर का भी पूछता है, किसी एग्ज़ाम में ये 15 नंबर का भी पूछा हुआ होता है। इसको बनाना शुरू करेंगे। इलिप्स बनाने के लिए 2 ठो मेजर एक्सिस ज़रूरी है, 2 ठो। एक फर्स्ट है मेजर एक्सिस और सेकेंड है माइनर एक्सिस। तो हमारा मेजर एक्सिस कितना है 100 mm है उसको। तो इसमें देखिए सर्किल मेथड बोल रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ठो सर्किल बनाएंगे। मेजर एक्सिस हमारा कितना दिया है, मेजर एक्सिस 100 mm है। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए हम 50 mm का डिस्टेंस ले लेंगे। कंपास में 50 mm का डिस्टेंस भर लेंगे और डिस्टेंस भरने के बाद यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 50 mm का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। त्रिज्या लेकर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हुआ क्लियर। फिर दूसरा सर्किल दिया है हमारा, दूसरा दिया है हमारा कितना है, ये माइनर एक्सिस 50 है। तो इसको क्या करेंगे हम 25 mm त्रिज्या लेकर एक छोटा सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए 2 ठो सर्किल ड्रॉ किया जाता है। एक मेजर एक्सिस जितना दिया है उसका एक, और दूसरा होता है माइनर एक्सिस जितना दिया है उसका। तो ये वाला हमारा हुआ क्लियर। उसके बाद ये 2 ठो हमारा सर्किल हो गया, एक छोटा सर्किल एक बड़ा सर्किल। अब यहाँ पे हम इस सर्किल के बीचों बीच से एक रेखा का निर्माण करेंगे। मानिए मेरा लगभग बेस लाइन के बराबर इस टाइप की रेखा एक निर्माण करेंगे। ये वाला हमारा क्लियर हुआ। अब देखिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड थ्रू बनाने, इस पे इलिप्स बनाने का फॉर्मूला होता है, इस सर्किल है ना, इस पॉइंट पे आपको 12 भाग में बांटना है। या तो आप 12 भाग में बांटिए और दूसरा होता है 8 भाग। तो जिस लड़का को जो आसान पड़ता है वो, आप लोगों को फर्स्ट में आपको 12 ही भाग में बांट के बता रहे हैं इस सर्किल को। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन आपको 8 भाग में बताएंगे बांट कर कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटर पॉइंट है हमारा, इस सेंटर को हम 12 भाग में डिवाइड करेंगे। 12 भाग में तो हम क्या करें, जो ये रेखा खींचे हैं, जो लाइन जो है ये, इस पे हम एक 90 का यहाँ पे। फिर हमारा यहाँ पे देखिए बांटने में बहुत लड़का काफ़ी गलत करता है। तो देखिए टोटल हमारा सेंटर पे कितना होता है, एक बार इधर समझिए। टोटल हमारा सेंटर पे
60 डिग्री का एंगल बनता है। इसको 12 भाग में बांटने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड। तो हमारा प्रत्येक एंगल कितना का आएगा, 30 डिग्री का आएगा प्रत्येक एंगल। तो इस सेंटर से 30-30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस सेंटर से देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस सेंटर को बीच बीच में रख दिए इसको लाइन को। फिर यहाँ से अब 30-30 डिग्री पे मार्किंग कीजिए, 1 10 20 30। यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का हो रहा है। अब 30 दूना 60, तो 30 40 50 60 पे हमारा मार्किंग कर दिए। अब ये तो हमारा ऑलरेडी 90 पे है। फिर इधर से 90 100 110 120 इधर हो गया। फिर 130 140 150 यहाँ ऑलरेडी हमारा है ही। अब इतना मार्किंग करने के बाद ध्यान दीजिए, मार्किंग करने के बाद हर पॉइंट को एक दूसरे से, देखिए ये जो मार्किंग किए हम इसको और ये वाला जो सेंटर पॉइंट है एक दूसरे से मिलाते हुए आप यहाँ तक आ रहा है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इधर भी मिला देंगे, इधर भी हम मिला दिए कि इधर का भी मेरा काम चल गया। फिर वही काम यहाँ पे भी सेंटर पे रखेंगे एक दूसरे को, जो मार्किंग किए उसको और ये सेंटर पॉइंट को। और रखने के बाद फिर यहाँ से हम इसको यहाँ से मिला दीजिए। फिर वही काम फिर नेक्स्ट अगला करेंगे। फिर इसको मार्किंग किए इसको मिलाइए और फिर यहाँ से आपको सेंटर से होते हुए आगे की तरफ रेखा का निर्माण करेंगे। सेम काम वहाँ यहाँ पर भी सेम करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी रेखा को मिलाएंगे मार्किंग किए है तो सही से मिलाइएगा, नहीं तो यहाँ पे इधर गलत हुआ इधर उधर, अगर हल्का सा भी रेखा इधर उधर होगा तो हमारा क्वेश्चन नहीं, जो इलिप्स बना रहे हैं वो इलिप्स बन के तैयार नहीं हो पाएगा सही से। तो बनाते समय ये सब ध्यान रखिएगा। ये वाला हमारा हो गया इतना। अब देखिए ये वाला जो बीचों बीच में जो रेखा था हमारा, इसको ए नाम दे देंगे और ये वाला हमारा बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया। अब देखिए यहाँ से जो भी लाइन है इसको हम नंबरिंग भी कर देंगे, नहीं भी नंबरिंग करेंगे तो काम चल जाएगा। वैसे कोशिश किया जाता है कि इसको नंबरिंग ही कर दें या रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ से जो हमारा ये वाला पॉइंट है, देखिए सर्किल का ये वाला फर्स्ट ए के जस्ट ऊपर वाला और ए के जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है, इस पे इस दोनों को एक सीख में रख कर यहाँ से नीचे डी पाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे मिलाए हैं। फिर वही काम इस पॉइंट पे आगे की तरफ करेंगे, दोनों को इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को एक सीख में रख के फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से कुछ ऊपर, इतना हुआ। सेम काम जैसे इधर काम के वहीं सेम काम इधर भी करना है, इधर भी काम वहीं सेम करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे फिर यहाँ से नीचे आएंगे लंबवत, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे लंबवत, फिर यहाँ से नीचे आएंगे लंबवत और फिर यहाँ से ऊपर लंबवत जाएंगे। देखिए ये रेखा का निर्माण करते वक्त ध्यान दीजिएगा इस रेखा में न सटे, यानी ये जो भी रेखा है वो सामने वाले रेखा में न सटना चाहिए। इतना क्लियर हुआ सब किसी को। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा इसमें। अब हमारा जो छोटा वाला सर्किल है, जो सर्किल है छोटा वाला, अब इस दोनों के कॉर्नर को एक दूसरे पे मिलाएंगे। देन मिलाने के बाद आपको देखिए लेफ़्ट में, फिर यहाँ से लेफ़्ट में जाएंगे बेस पे और इधर से आपको राइट में भी जाएंगे। देखिए
ये क्लियर हुआ हमारा। फिर वही सेम काम कहाँ करेंगे, नीचे वाले सर्किल पे। नीचे वाला सर्किल है ये वाला, दोनों कॉर्नर ध्यान दीजिएगा जी, यहीं पे बच्चा सब फॉल्ट खाता है लोग, या कोई भी स्टूडेंट सब यहीं पे गलत करता है लोग, ध्यान दीजिएगा। ये वाला हमारा लेफ्ट में गया, फिर यहाँ से हमारा राइट में, ये क्लियर हुआ। फिर वही सेम काम जो इधर काम किए वही सेम प्रोसेस नीचे वाला पर भी करना है। नीचे वाला बॉक्स में भी सेम काम करना है। यहाँ से आप लेफ़्ट जाइए, यहाँ से कुछ लाइन को लेफ़्ट लेके जाएंगे और कुछ लाइन को राइट में लेके जाएंगे। सेम प्रोसेस आगे की तरफ, अगला पॉइंट में भी सेम काम करेंगे। यहाँ पे भी हम यहाँ से लेफ़्ट में जाएंगे, यहाँ से राइट में जाए और फिर इधर से हम लेफ़्ट में। बस जब इतना हो गया तो देखिए आगे क्या करना है। देखिए इसमें जो भी हम बनाए हैं, ये वाला हमारा जो रेखा फाजिल हो रहा है यानी अधिक हो रहा है, तो इसको इरेज भी कर सकते हैं और नहीं भी इरेज कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी मिटा भी सकते हैं, न भी मिटाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इतना जो काम किए हैं ये सभी आपको 4H पेंसिल से ये सब काम करना है। इतना जो काम किए कंस्ट्रक्शन, ये सब 4H पेंसिल से ही ये सब काम किया जाता है। ITI वाले स्टूडेंट ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये जितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है ये सभी किस पेंसिल से होगा, 4H पेंसिल से हमारा होगा। अब देखिए आगे इसमें HB पेंसिल का काम है, तो HB पेंसिल ले लीजिए आप, और उसके बाद इसमें फ्रेंच कर्व का काम है जी। इसमें फ्रेंच कर्व का ज़रूरत होगा आप लोगों को कि विदाउट फ्रेंच कर्व की सहायता से आप सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो भी ये पॉइंट है, ये इसी पॉइंट को हमको, इसी पॉइंट का हमें काम है जी। जो भी ये पॉइंट मिला है, जो भी ये पॉइंट मिला है, इसी पॉइंट का हम लोगों को ज़्यादा काम है इसका। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए ये फ्रेंच कर्व है जो, अब इसमें इस सभी पॉइंट को एक दूसरे को ये रखेंगे एक सीख में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये तीनों पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, देखिए सर्किल में फ्रेंच कर्व की सहायता से आप इसमें देखिएगा, जब तक मिल नहीं रहा है तीन पॉइंट एक दूसरे से मिल नहीं रहा है एक बार में, तब तक नहीं मिलाएंगे जी। ये ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चा सब दो ही पॉइंट को एक दूसरे से मिला देता है और कहता है कि हमारा फिगर बन के तैयार हो गया, लेकिन दो पॉइंट मिलाइएगा एक साथ में तो थोड़ा गलत हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 मेरा 3 पॉइंट मिल रहा है एक दूसरे से, तो इसको 3 पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे। मेरा इधर का भाग बन के तैयार है। सेम वही काम, अब सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या कीजिए, पलट दीजिए इधर। अब सेम काम जैसे वो 3 पॉइंट को एक दूसरे से मिलाए हैं, सेम काम यहाँ पर भी हम वही करेंगे। ये तीनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे। यहाँ से हम तीनों पॉइंट, इतना काम इधर का हो गया। सेम काम यही अब इधर भी करना है। अब आगे देखिए, इसमें आगे और बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे जो ये तीनों पॉइंट मिल रहा है, अब इस तीनों पॉइंट को हमको मिलाना है जी। यहाँ पे इस तीनों पॉइंट को हमको मिलाना है। देखिए ये सब फ्रेंच कर्व की सहायता से ही होगा, विदाउट फ्रेंच कर्व आप नहीं बना सकते हैं। ये वाला हमारा ऊपर वाला भाग बन गया। सेम सेट स्क्वायर को पलट दीजिए या उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से
मेरा देखिए इधर भी बन गया और इधर भी बन गया। अब इधर वाला भाग हमको बनाना है, लेफ्ट वाला भाग बन चुका है, राइट वाला भाग ही हमको अब क्लियर करना है। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस भाग का निर्माण करने के सेट स्क्वायर को फिर वहीं जैसे इधर काम किए थे सेम वही प्रोसेस इधर भी अपनाएंगे। अब यहाँ से ये जो तीनों सर्किल पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक दूसरे को मिलाएंगे। यहाँ से ये वाला मिल गया मेरा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेम काम। अब सेट स्क्वायर को उल्टा करके फिर यहाँ से तीनों पॉइंट जो मिल रहा है हमारा, जो तीनों पॉइंट को इस पॉइंट को एक दूसरे से अटैच कर देंगे। देखिए तीनों पॉइंट मेरा कवर हो रहा है इसमें, तो यहाँ से आप तीनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दीजिए। हम लोगों का बन के तैयार हो गया जी, इलिप्स बन के ये क्या हुआ जी, तैयार हुआ। अब इसका डायमेंशन दिखाएंगे जी। ये इलिप्स देखिए जो सर्किल ड्रॉ किए है ये सब किस पेंसिल से किया है, HB पेंसिल से। नेक्स्ट आगे अब 2H पेंसिल लेंगे। अब यहाँ पे आप C लिख दीजिए और यहाँ पे आप D लिख देंगे। अब यहाँ पे डायमेंशन दिखाएंगे। इस ग्राफ में डायमेंशन दिखाने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप डायमेंशन दिखाने के लिए आप ये बीचों बीच रखेंगे। सेट स्क्वायर को घुमाएंगे हल्का सा, कहाँ से मेरा मिल रहा है यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। इधर ये वाला जो लाइन है लंबवत तो पूरा मिल रहा है 90 पे। सेम प्रोसेस यहाँ पे सीख में एक बेस मिला लीजिए और बेस मिलाते हुए यहाँ पे लास्ट ए पॉइंट से यहाँ पे हम एक रेखा का यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन का निर्माण करेंगे। सेम काम सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे बी पॉइंट से। ये ध्यान दीजिए डायमेंशन दिखाने के लिए बहुत बच्चा सबको अइबे नहीं करता है जी, तो ये दिखाने का सबसे आसान तरीका है। ये दोनों साइड में मेरा एक्सटेंशन लाइन हो गया, ये इधर भी और इधर भी। अब देखिए इसको मेजर भी कर सकते हैं कि मेरा डायमेंशन सही है या गलत। तो इसको मेजर देखिए हमारा कितना है जी 100 mm। तो देखिए मेरा इक्वल आ रहा है 100 mm। अब यहाँ पे एक डायमेंशन लाइन का निर्माण कर देंगे। डायमेंशन लाइन का निर्माण करने के बाद यहाँ पे एरो दे देंगे। एरो देने के बाद इसका मेजरमेंट कितना है हमारा 100 mm है, तो यहाँ पे mm न लिखेंगे। देन उसके बाद ये तो हो गया हमारा मेजर एक्सिस का। ये मेजर एक्सिस का डायमेंशन ए और बी का डायमेंशन यहाँ पे दिखा दिए। अब सेम काम अब यहाँ पे अब सी और डी जो पॉइंट लिए हैं ना, अब इसका मेजरमेंट डायमेंशन दिखाएंगे। तो देखिए इसका भी सेम काम करेंगे हम। यहाँ से 90 पे लंबवत लेंगे। लेने के बाद आप इधर एक्सटेंशन लाइन का निर्माण कीजिए। सेम वही काम अब ऊपर से भी करेंगे। ऊपर से देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस पॉइंट से सी पॉइंट से हमारा ये वाला हमारा क्लियर हुआ। यहाँ से देखिए हो गया मेरा, दोनों साइड में एक्सटेंशन लाइन हो गया। अब उसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से अब मेजर कर लीजिए इसको। टोटल मेरा 50 mm पुग रहा है कि नहीं। देखिए बनाने के बाद देखिए मेरा टोटल 50 mm पुग रहा है। अब ये वाला देखिए, इस लाइन को एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। ये वाला जो लाइन खींचे हैं बड़ा वाला, इसको डायमेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। और ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका एरो हेड है। क्या है? एरो हेड। अभी ये वाला हमारा कितना है, माइनर एक्सिस मेरा 50 है। देन इसके बाद इतना क्लियर करने के बाद हम नीचे अब एक और
ये थी। एक और पैराग्राफ लिखते हैं यहाँ पे कि उपरोक्त में जितना भी ये फिगर बना है, यहाँ पे एक लाइन खींच कर अब यहाँ पे लिखिए, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी मेजरमेंट दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है, मिलीमीटर में ही दिखाया गया। जब इतना काम कीजिएगा तब जाके एग्जामिनर आपको टोटल फुल मार्क्स देगा। ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारा आज सॉल्व हुआ, ये इलिप्स का पार्ट टू। देखिए एक और बात ध्यान दें, ये सब जितना काम किए एक डायमेंशन दिखाने का, ये सब 2H पेंसिल का काम होता है। किस पेंसिल का काम होता है? 2H पेंसिल का काम। तो ये ध्यान दीजिएगा, 4H और 2H और HB पेंसिल तीनों का काम आप लोगों को बता दिए कि कहाँ पे कौन सा पेंसिल यूज किया जाता है। ये सब ड्राइंग बनाते समय ये सब ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।